वेलकम बैक। फिजिकल सोना रिस्की है लेना। आज कंज्यूमर अड्डा में इस पे बात हो रही क्योंकि सेबी ने एक प्रिकॉशन जारी किया है, प्रिकॉशनरी नोट लिया है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ खरीदते हैं, आप ई गोल्ड खरीदते हैं, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो वो आपके अपने रिस्क पर होगा। अब उसी को डिकोड करने की कोशिश हो रही कि सेबी की इस वार्निंग का मतलब क्या है, क्या निवेशकों को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ गया कि क्या हमारा जो भी ये इन्वेस्टमेंट है सोने के अंदर, ई गोल्ड के अंदर, वो सेफ नहीं है। ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो चिराग भाई, मुझे लग रहा है एक रीज़न इसका और भी है, क्योंकि जैसा पिछले एक साल के अंदर ये गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का बूम आया है, बहुत सारे लोग अब उसमें निवेश कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर भी निवेश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे शायद प्लेयर्स भी बड़े होंगे, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और जब ऐसा होता है तो फिर उसमें गुड एंड बैड की बात आ ही जाती है, क्वालिटी की बात आ ही जाती है। तो क्या ये बात सही है कि आप थोड़ा लोगों को ध्यान रख के भी खरीदना चाहिए, वो वेल प्लेस नाम की तरफ ही जाएं, एस्टेब्लिश प्लेयर के पास ही जाएं, और अगर थोड़े से अननोन या रीसेंट प्लेयर हैं तो केयरफुल रहें, नुकसान हो सकता है? तो इसमें मैं तीन चीजें बताना चाहूंगा। निवेशकों को जो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो फिजिकल गोल्ड बैग्ड है वो इंडियन गोल्ड रिफाइनर से आ रहा है या बीआईएस हॉलमार्क गोल्ड है, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। साथ ही साथ में आपको जीएसटी की इनवॉइस आ रही है। जब आप खरीद रहे हैं तो आपको जीएसटी की इनवॉइस आ रही है, क्योंकि वो जीएसटी भी कंप्लायंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और चाहते चाहते कि जब ये फिजिकल गोल्ड जहाँ पे बैग्ड है, तो कई सारे इन्वेस्टर्स को कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये सेवा भी दी जाती है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है प्लेटफॉर्म पे और वो अगर पूछता है कि भाई मेरे को आई वांट टू इंस्पेक्ट कि भाई मेरा फिजिकल गोल्ड वहां पे है या नहीं, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स वो सुविधा भी देते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म भी ये सुविधा देता है कि अगर कोई आज निवेशक आज बोलता है कि मेरा मेरा इतना निवेश है, हमको हमारा फिजिकल गोल्ड जाके हमको पर्सनली जाके देखना है, तो उसका एक एसओपी है। वो एसओपी के साथ तो वो उसका फिजिकल गोल्ड जो बैग्ड है उसका डिजिटल के सामने उसको देख भी सकता है। और एक फिजिकल डिलीवरी लेके एक एक अगर मान लो आपको आपको 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 25,000 रुपए का सोना खरीदना है, तो एक फिजिकल गोल्ड का आप डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। वो मंगवाने के बाद एक बार आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सारी चीजें ज्यादा सही हैं, और जब उनको उनका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाना है तो ये सारी चीजें करके उनका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाए तो वो ज्यादा सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। भार्गव साहब, इसमें आपका कुछ इनपुट, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स को वो कुछ दिखता नहीं है, बस वो अपने हिसाब से कि हाँ भाई मेरे लिए यहाँ इजी बाइंग होगी, मेरे लिए आसान बाइंग होगी, लेकिन कुछ बातें जो इसमें ध्यान रखी जाए, कुछ तो चिराग भाई ने बताई, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक। नहीं, देखिए, अपने कंज्यूमर्स काफी होशियार है। आप को मैं शेयर करूंगा कि 2-3 प्लेयर के लिए हम सर्टिफाई करते हैं। चिराग भाई इज अ क्लोज फ्रेंड को उसका, मगर मैं नहीं सर्टिफाई करता। उनके फोन भी आए हमें कि आपने क्या देखा और कितना देखा, और हम लोग ने उन्हें फीडबैक दिया था कि कौन से वोल्ट में किधर है और आपको क्या करना है। तो वो एक जितने भी सिस्टमेटिक प्लेयर है वो इसमें फॉलो करते हैं, और कंज्यूमर कहीं कहीं केयरफुल रहते हैं। हाँ, ऐसे भी कंज्यूमर होते हैं कि जिनके लिए 10 रुपया या 100 रुपया इकट्ठा करके, हमारा एक क्लाइंट के लिए कि 3 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ तभी वो एक ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करने के ट्राई करते हैं। तो उनके लिए वो एक ये फैसिलिटी है जो होती है, तो उसके लिए यू शुड बी विद अ गुड प्लेयर। हाँ, एज सेबी हैज कम आउट विद दिस फॉर अ रीजन। मुझे मेरे ऑफिस में कोई आए थे, मुझे पूछ रहे थे कि अगर मैं डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करूं और मैं मेरे स्टोर में ही सोना उसका ज्वेलरी बना के रखूं, तो दो रेगुलेशन आज कुछ भी नहीं कहता। हमने उसे कहा था कि भाई, जो हमने एसआरओ सब प्लेयर्स के साथ बात की है एज अ सेल्फ रेगुलेटेड रूल, वी विल राइट कि ये सोना अलग जगह पे वॉल्ट में रहे, आप उसको यूज नहीं कर सकते। यानी जो प्लेटफॉर्म अगर आपको बोलते हैं आप यूज कर सकते हैं, उनसे दूर रहिए। वो ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है, ज्यादा बेनिफिट भी दे सकता है। जो प्लेटफॉर्म आपको बोल रहा है कि वॉल्ट में रहेगा, सेफ रहेगा, वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा चिराग भाई, क्योंकि रेगुलेशन की बात है और सब कुछ है, तो वैसे आप लोगों ने कहा कि आप रेगुलेट होने के लिए तैयार हो। बेटर होगा कि ये पूरा सिस्टम रेगुलराइज हो जाए ताकि निवेशकों का भरोसा और बढ़े, लेकिन एक तर्क उसमें ये भी आएगा जो भार्गव साहब कह रहे थे कि उसकी फिर अपनी एक कॉस्ट होगी। करेक्ट। तो जब रेगुलेटर आता है तब यस ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ती है। सिक्योरिटी मार्केट में
दिनों दिन देखते जा रहे हैं हम कि जब भी रेगुलेटरी आता है तो उसके अंदर कॉस्ट बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और दोहराना चाहूंगा विपिन जी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, द सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग टू डिजिटल गोल्ड, वो जो सेट ऑफ इन्वेस्टर है वो एक नया इन्वेस्टर दौर है जो गोल्ड और सिल्वर में जुड़ना चाह रहा है। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, एक अगर 23 या 24 साल की उम्र के जो लोग हैं उन लोग को आईफोन ज्यादा पसंद आता था, पर आज अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम डिजिटल गोल्ड, अगर इज अ फ्रैक्शन जहां पे हम लोग डिजिटल गोल्ड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे को याद है सर, मैं आई जस्ट शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू। 2021-22 में जब हमने ये डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म जब लॉन्च किया था, तो देयर वाज एन इन्वेस्टर हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। वो आज के दिन तक इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कॉलिंग फॉर अ फिजिकल डिलीवरी, राइट। और वो कई सारी अवेयरनेस ऐसी स्प्रेड हो रही है कि जहां पे नया जो जेनजी है उसको वो इंक्लाइन कर रहा है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। आज के तौर पे अगर देखें, एक साल में जो भाव डबल हो चुके हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ कंपैरिजन कि इक्विटी में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, बिटकॉइंस में करना है। तो इट इज मोर ऑफ अवेयरनेस वेयर इन अगर इन्वेस्टर अगर सही प्लेटफॉर्म, सही लेगेसी वाले प्लेटफॉर्म पे अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको बिल्कुल रिस्क फ्री वो इन्वेस्ट कर सकता है इस पे। जी बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट शायद यही है क्योंकि डिजिटल में मामला कुछ ऐसा हो जाता है। अगर आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन है, साइबर फ्रॉड, इसके ऊपर एक सुनवाई हो रही थी। उम्मीद थी कोई गाइडलाइन आएगी, लेकिन शायद आगे सुनवाई अभी और होनी है। लेकिन ये जो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितनी ईज़ लेके आता है, जितनी आसानी लेके आता है, जितना आपके लिए प्योरिटी लेके आता है, उतना ही क्योंकि रिस्क भी अब इससे एसोसिएट हो गया है, तो रेगुलेटर्स को वक्त वक्त पर वो चिंता होती ही है और वो उसको रखते हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए। हाँ, आपको सही प्लेटफॉर्म पर चुनना है, सही तरीके से सुनना है, तो फिर तो ये चीज़ें काफ़ी आसान है। जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा कि इसका ऑन रिकॉर्ड है, ये कहीं कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि कोई गलत तरीके से खरीद रहा है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, हर डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे चला जाता है। लोगों को मौका मिलता है कि वो छोटे अमाउंट को लगा पाएँ अगर एक बल्कि अमाउंट उनके पास नहीं है, और एक आसान तरीका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें अगर कुछ गलती होती है, धोखाधड़ी होती है, तो फिर उसका कोई मैकेनिज्म ना होना अपने आप में एक समस्या है। तब ऐसे में आपको सही प्लेटफॉर्म चुनने होंगे। लेकिन आगे होके अगर एक रेगुलेशन भी इसमें आता है तो शायद ये इंडस्ट्री के लिए भी और निवेशकों के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।